अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना CS 401 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो स्प्रिंग 2024 की फर्स्ट असाइनमेंट है। तो चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ। ये हमारी फाइल है, इसकी लास्ट डेट 29 अप्रैल है, ठीक है। और ये हमारी हमने जो सबमिट करनी है ये डॉक्स यानी डॉक फॉर्मेट में सबमिट करनी है। ये हमारे पास हमारी जो स्टेटमेंट है कि स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर व्यू आईडी इन एरे। एरे के अंदर हमारी व्यू आईडी स्टोर होनी चाहिए। फिर हमने लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करना है और उसको स्टोर कराना है मेमोरी में। फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है अपनी आईडी के ईच नंबर को अपने लार्जेस्ट डिजिट ऑफ आवर आईडी, ठीक है। और उसको फिर स्टोर करवाना है हमने दूसरी एरे के अंदर। और फिर जो हमारी दूसरी एरे होगी जिसमें हमने स्टोर करवाई होगी अपने ईच डिजिट को न्यूमेरिक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो फिर हमने क्या करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तीसरी रो के अंदर सेव करवाना है, स्टोर करवाना है, ठीक है। तो ये हम आईडी है हमारी और ये आईडी इसकी जगह आपने अपनी आईडी यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरह होना चाहिए कि ये यहाँ पे पहली एरे के अंदर आपकी आईडी स्टोर होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए। फिर उसका जो लार्जेस्ट डिजिट हो वो यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद लार्जर डिजिट में से जो पहला आपका न्यूमेरिक डिजिट होगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 3 जाते हैं तो 2 जाते हैं तो 3, 5 में से 3 जाते हैं तो 2, ये इसी तरह फिर यहाँ तक इस तरह सब्ट्रैक्शन हुई है। और यहाँ आपकी असेंडिंग ऑर्डर में ये दूसरी वाली एरे जो है, देखिए 3 2 5 1 4 3 0 1 0। अब 2 दफा 0 1 1, 2 दफा था एक वाला ये और एक ये, फिर 3 3 3 क्योंकि 2 बार था, एक 3 ये वाला एक 3 ये वाला, और फिर एक 4 था और फिर एक 5 था, ठीक है। इस तरह हमने शो करवानी है। तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एक एसएम सॉफ्ट की और एक आपको डॉस बॉक्स की। ये आपको मिल जाएंगे आपकी एलएमएस से CS 401 के डाउनलोड सेक्शन से, एसएम सॉफ्ट भी और डॉक्स बॉक्स भी। एसएम सॉफ्ट आपने डाउनलोड करना है, वो होगा जिप फॉर्मेट में, ठीक है। जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके अंदर एक फोल्डर निकलेगा एसएम सॉफ्ट के नाम से। उस फोल्डर को आपने रखना है अपनी सी ड्राइव के अंदर। ये लोकल ड्राइव सी है, इसके अंदर मैंने जैसे ये रखा हुआ है एसएम सॉफ्ट। जब आप उस जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का एक एसएम सॉफ्ट के नाम से उसके अंदर फोल्डर होगा। उस फोल्डर को आपने अपनी लोकल ड्राइव सी के अंदर रखना है और डॉक्स बॉक्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हमने करना क्या है, सेव कैसे करनी है अपनी फाइल, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से नोटपैड की फाइल ओपन करनी है, ठीक है। नोटपैड की फाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना कोड, ठीक है। ये कोड है, ये मैंने अपनी आईडी लिखी हुई है, ठीक है। आपने भी सिर्फ अपनी आईडी चेंज करनी है और पूरे कोड में से कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने कोड ध्यान से यहाँ से देख के लिख लेना है कोड, ठीक है। ये इतना कोड है और इसके बाद आपने वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपने ये कोड जो यहाँ से देखकर लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कोड था और यहाँ पे हमने नोटपैड की फाइल में इसको लिख लिया। आपने कंट्रोल एस करना है यहाँ से। जब कंट्रोल एस करेंगे तो हमने इसको सेव करना है, इस वाली फाइल को। सेव कहाँ पे करना है, हमने उसी एसएम सॉफ्ट के फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे हमने अपना एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा था। वो रखा था लोकल ड्राइव सी के अंदर। मैं लोकल ड्राइव सी के अंदर चला गया हूँ और यहाँ से ये एसएम सॉफ्ट का मेरा फोल्डर है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ CS401.asm के नाम से, ठीक है। इस नाम से हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये कहता है कि ASM ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, यस मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। अब सेव आपने पता है कैसे करनी है, CS401.asm की एक्सटेंशन देखिए। अब मैं अपना डॉस बॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं अपनी पहले तो माउंट करवाता हूँ, MOUNT माउंट। इस ड्राइव को करवाता हूँ C को, C। अब फिर दोबारा C ड्राइव लिखना है, हमने कॉलन डालना है, फॉरवर्ड स्लैश डालना है और अपने फोल्डर का नाम लिखना है ASM और ये SM सॉफ्ट। स्पेलिंग आपने मिस्टेक नहीं करनी, एज टू एज आपने स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। ये मेरी लोकल ड्राइव सी जो थी वो माउंटेड हो गई है एज अ लोकल डायरेक्टरी। अब ये मुझे उसने माउंट करवा दिया है एज अ डायरेक्टरी। अब मैं जाना चाहता हूँ अपनी सी ड्राइव के अंदर, तो मैं सी करूंगा और यहाँ पे कॉलन डाल लूंगा मैं, ठीक है।
कॉलन डाल के मैंने इंटर किया तो ये मेरी सी ड्राइव के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे अपनी कमांड लिखता हूँ NASM CS401.ASM अपनी फाइल का नाम, ठीक है। अब हाइफन लगाया और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया कि इस फाइल का ऑब्जेक्ट भी बनना चाहिए O, ठीक है, ये 0 नहीं O है। अब फिर दोबारा मैं लिखूंगा CS401 डॉट, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, कॉम लिखना है, .com, ठीक है। अब इसके बाद ये दो वार्निंग्स हमें दे रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, AFD हमने डिबगर की अपनी कमांड देनी है और अपनी फाइल का नाम लिखना है CS401.com, ठीक है। इसको इंटर करेंगे। अब ये हमारे पास हमारे डॉक्स बॉक्स का इंटरफेस आ गया, ठीक है, AFD डिबगर का। अब हम यहाँ पे अपनी कोड को लोड करेंगे, अपनी एरे को लोड करेंगे जो हमने एरे में अपनी आईडी स्टोर करवाई है। उसके लिए हम लिखेंगे M2 स्पेस DS कॉलन, ठीक है, कॉलन के आगे हम लिखेंगे 0103, ठीक है। ये एरे को जो है ना DFD के अंदर, ADF के अंदर, बगर के अंदर लोड करवाने का कोड है। हमने इसको एंटर किया। आप देखेंगे कि मेरी जो आईडी थी 190409022222। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें 1904090222 यही कोड है और यही मेरा डिबगर मुझे दे रहा है। अब मैं F1 प्रेस करता हूं जब तक कि मैं अपनी जो है मेरी जो मैं डिजायर्ड करता हूं आउटपुट वो नहीं आती। मेरी डिजायर्ड क्या है, मेरी डिजायर्ड ये है कि इसके अकॉर्डिंग मेरी आउटपुट आए, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग मेरी आउटपुट आए। तो मैं चलता हूं अपने डॉक्स बॉक्स के डिबगर की तरफ, मैं F1 प्रेस करता हूं। ये मैंने F1 प्रेस किया है। आप देखेंगे कि स्लोली यहाँ पे डिजिट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें ये 9 आ गया, ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा डिजिट है वो क्या है, 9 है। और 9 में से 1 जाएं तो 8 आता है। ये अभी इसी तरह पूरी जो है ना ये मेरी बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अब मेरी ये दूसरी जो थी 8 0 9, क्योंकि 9 में से 0 जाएं तो 9 आता है, 5 9, फिर दोबारा 9 में से 0 जाएं तो 9 आता है, फिर 9 में से 0 जाएं तो 0 आता है, फिर 9 में से 0 जाएं तो 9 आता है, ठीक है। और फिर 9 में से 2 जाएं तो क्या आता है, 7, फिर 9 में से 2 जाएं तो 7, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है। अब क्या करना है, अब हमने इसको अपनी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अब यहाँ पे 8 आ रहा है मेरा, इसके बाद सबसे पहले क्या है, ये देखिए 9 के बाद क्या आया मेरा सबसे जो डिजिट था वो था 8 0 9। लेकिन अब मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ 0 0, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा F1 को प्रेस करता जाऊंगा। F1 ये मेरा प्रेस होता जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। ये देखिए, अब ये देखें सीक्वेंस में आता जा रहा है ये, ठीक है। ये देखें आप सीक्वेंस के अंदर आ गया ये 7, ठीक है, और यहां से फिर ये 0 ये 8, ठीक है। 0 एक बार आया है, 0 2 बार आया है, 2 बार 0 यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं F1 को प्रेस करता जाऊंगा उस वक्त तक जब तक कि ये मुझे डिजायर्ड नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे आपने F1 को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। ये देखें अब ये 0 0 आ गया। अब 0 0 के बाद जो सबसे जो कम वैल्यू है वो मेरे पास है 5, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब ये 5 आ गया। 5 के बाद जो सबसे कम वैल्यू है वो है 8, ये 8 आ गया। उसके बाद जो सबसे कम वैल्यू है वो 7, ये देखें ये 7 आ गया, ठीक है। ये देखें, लेकिन अभी भी ये सीक्वेंस नहीं आ रही। इस सीक्वेंस को लाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपना जो है ना वो डिबगर को प्रेस करता रहना है। F1 के साथ हमने इसको कमांड देते रहना है जब तक कि हमें हमारी डिजायर्ड आउट, ये देखें, अब देखें, अब ये यहाँ तक तो हमारी थी दूसरी एरे, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और ये यहाँ तक हमारी दूसरी एरे थी 7 तक, ठीक है। अब देखना है 0 0, सबसे 0 से बड़ा कौन है, 5, 5 से बड़ा है हमारे पास 7, 7 दो बार था, एक ये 7 एक ये 7, अब ये भी 7 और ये भी 7। अब फिर उसके बाद है 7 से बड़ा जो डिजिट है 8, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये 8 आ गया है, 8 एक ही बार था, और उसके बाद क्या है 9, 9 कितनी बार था, 1 और 2, 2 बार 9 था, ये एक बार 9, ये 2 बार 9, और
ये उसके बाद क्या है हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए आप 1 9 हमारे पास ये रहा, 1 9 ये रहा और 1 9 ये रहा, 3 बार 9 था, 1 2 3 ये हमारे पास 3 9 आ गए और ये 0 आ गया। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपना। ठीक है, मैं यहाँ से स्निपिंग टूल का यूज करता हूँ। आपने स्निपिंग टूल का यूज कैसे करना है, सर्च में आना है, आपने स्निपिंग लिखना है, स्निपिंग टूल पे इंटर करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। आपने यहाँ से इतना सा स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। ठीक है, इतना सा स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको कंट्रोल सी करना है और आपने यहाँ पे आना है अपनी डॉक्स फाइल के अंदर। अपनी डॉक्स फाइल के अंदर आके आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर देना है और कोड जो आपने वो सेव किया था इसके ऊपर आपने कोड को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 CS401 की। तो जिसको समझ नहीं आई वो मुझे पूछ सकता है, नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जिसने पेड बनवानी हो वो भी मुझसे बनवा सकता है। और भी सीएस की बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं जो मैं पेड बना के देता हूँ और कुछ की वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ जिसका मुझे टाइम मिलता है। और मेरी पीडीएफ फाइल्स भी होती हैं जो मैं ग्रुप्स के अंदर शेयर करता हूँ, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे हेल्प लेके आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। इसका जो CS401P है प्रैक्टिकल, उसकी भी असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह कुछ देर के बाद अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें।